रात भर नहीं सो पाए सीएम योगी। नवाब यादव का डीएनए मैच होते ही आ गया भूचाल। भयंकर गुस्से में शुरू हो गया ताबड़तोड़ एक्शन। उधर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, इधर बाबा योगी ने फिर अपना बुलडोजर दौड़ाया। योगी का गुस्सा देखकर खौफ में आए मौलाना। योगी आदित्यनाथ की टेबल पर पहुंच गई फाइनल रिपोर्ट। जिस सपा नेता नवाब को बचा रहे थे अखिलेश यादव, उसे होगी अब फांसी की सजा। कल तक जो लोग कह रहे थे योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर बंद होना चाहिए, वो इस रिपोर्ट को जरूर देखें, क्योंकि जिस सपा नेता नवाब यादव को अखिलेश यादव बचा रहे थे, उसके डीएनए रिपोर्ट योगी की टेबल पर पहुंच गई है। रात भर योगी आदित्यनाथ नहीं सो पाए और सुबह होते ही भयंकर एक्शन शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ जब अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं तो अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता अयोध्या के मोइन खान और कन्नौज के नवाब को बचाने लगते हैं। योगी के बुलडोजर को रोकने के लिए उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जज साहब का फैसला आने से पहले ही योगी ने बहुत बड़ा खेल कर दिया। मौलाना और मौलवियों को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट योगी के बुलडोजर पर रोक लगा देगी, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद योगी ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि मुस्लिमों को टारगेट करके योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाते हैं। मध्य प्रदेश में शहजाद की हवेली का नाम भी लिया गया, अयोध्या के मोइन खान का भी नाम लिया गया। लेकिन नवाब यादव की डीएनए रिपोर्ट नाबालिग से मैच होने के बाद पूरा देश योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में उतर आया है। मामला 11 अगस्त की रात का है, जब नवाब सिंह यादव ने नाबालिग लड़की के साथ अपने महाविद्यालय में रेप किया। उसी रात पीड़िता ने 112 नंबर डालकर पुलिस को मदद के लिए बुलाया था। मौके पर 112 और कोतवाली पुलिस टीम पहुंची, जहां पर पीड़ित की बुआ भी मौजूद थी। सपा नेता नवाब को बचाने के लिए अखिलेश यादव डीएनए जांच की मांग कर रहे थे। अब डीएनए रिपोर्ट आ गई है और नाबालिग लड़की के साथ उसका डीएनए मैच हो गया है। नवाब सिंह यादव के कई रिश्तेदारों पर भी योगी का बुलडोजर चल चुका है, लेकिन अब डीएनए रिपोर्ट की पुष्टि होने के बाद योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर नवाब पर चलने वाला है, क्योंकि नवाब अखिलेश और डिंपल यादव का बहुत ही करीबी माना जाता है। यहां तक कि उसे सपा सरकार में कन्नौज का मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। पूरे देश में अब मांग उठ रही है कि अखिलेश यादव के नवाब को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर इतना बड़ा नेता ही नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा काम करेगा तो फिर क्या होगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर योगी के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया। न्यायमूर्ति वीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने बुलडोजर से तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका को लेकर कहा है कि भले कोई व्यक्ति आरोपी या फिर दोषी हो, इसके बाद भी कानून का पालन किए बिना ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि बुलडोजर तभी चलाया जा सकता है जब वो घर या मकान अवैध हो, इसके लिए भी पहले नोटिस दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़कों या फिर सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा करने वाले किसी भी अवैध निर्माण को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी के बुलडोजर पर रोक लगाने की बजाय लगता है चलाने पर मुहर लगा दी है। अब इसे समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर तभी चल सकता है जब मकान अवैध हो या फिर वो जगह किसी भी सार्वजनिक जगह पर हो और अवैध तरीके से वो बनाई गई हो। इस नियम का पहले से योगी सरकार पालन कर रही है। नोटिस भी दी जा रही है। माफिया गुंडे जो सरकार की जमीन या फिर किसी पर कब्जा करके मकान बनाया है, उन पर ही बुलडोजर चलता है। मतलब आगे भी अब बाबा का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है, बल्कि अपराधियों पर और भी ज्यादा कहर बनकर टूटने वाला है। ये बात हर कोई जानता है कि राजनीतिक संरक्षण में ही सबसे ज्यादा अपराधी पनपते हैं। सपा ने हमेशा से अपराधियों और माफियाओं का साथ दिया। मुलायम सिंह यादव ने तो एक बार यहां तक कह दिया था कि युवाओं से जोश जोश में रेप हो जाते हैं। जिस तरह से सपा नेता नवाब यादव के लिए अखिलेश यादव बचाने का काम कर रहे थे, अब डीएनए रिपोर्ट आने के बाद सजा दिलाने की भी मांग करनी चाहिए। बंगाल में भी ममता बनर्जी सरकार ने यही गलती करी, जिसका खामियाजा भुगत रही है। और इंडिया गठबंधन वाले उस वक्त डॉक्टर बिटिया के साथ नहीं, बल्कि ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे थे। यूपी का भी यही हाल है। सपा नेता मोइन खान हो या फिर नवाब, दोनों को अखिलेश यादव बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब तक योगी मुख्यमंत्री है यूपी के, तब तक अपराधियों पर बुलडोजर चलता रहेगा। वैसे नवाब सिंह यादव पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट करके अपनी राय आप जरूर दें।